इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए कि आपको हमेशा काम आएगा। अगर आप 9th क्लास में हैं तो भी ये टॉपिक आपको मिलेगा, और अगर आप 11th में हैं तो भी केमिस्ट्री में आएगा, और इसके बाद आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में इसका लिंक होगा। और आने वाली हायर स्टडीज़ जब आप करेंगे वहाँ भी मोलैरिटी आपको अगर पता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मोलैरिटी को आप अच्छे से समझेंगे तो आगे आपके बहुत काम आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आगे बहुत काम आएगा, तो इसलिए मोलैरिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। मोलैरिटी जो एक टॉपिक है, ये एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म होता है। इसको आप कई बुक्स में आपको ये ऐसे भी लिखा मिलेगा कि यहाँ लिखा रहेगा कंसंट्रेशन टर्म। तो एक तरह की कंसंट्रेशन टर्म होती है। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब इससे आप कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन का मतलब देखो क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास दो बीकर हैं, एक बीकर और ये हमारे पास दूसरा बीकर। दो बीकर हैं, इन दोनों बीकर में आपने कुछ पानी लिया है, इसमें आपने 250 ml वाटर आपने दोनों में ले लिया। इसमें आपने 1 चम्मच शुगर को ऐड किया, 1 चम्मच किया। इसमें भी आपने शुगर को ऐड किया, और इसमें आपने 2 चम्मच किया, इसमें 1 ही चम्मच किया था। तो बताइए किसमें ज़्यादा शुगर है? तो ज़्यादा शुगर इसमें है। तो ज़्यादा शुगर किस में है, इसको कैसे लिखेंगे कि कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज़ हायर, यानी कि इसमें जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है उसके अंदर वो चीज़ कितनी है, ठीक है, वो कंसंट्रेशन होती है। इसमें कंसंट्रेशन कम है, इसमें शुगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, ये होती है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मोलैरिटी से भी हम ये पता कर सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जो हमने सॉल्यूट डाला है वो कितना होगा। सॉल्यूट किसे बोलते हैं? जो कम अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं। यहाँ पे शुगर जो है वो सॉल्यूट हो जाएगी, और यहाँ पे जो ये वाटर है ये सॉल्वेंट हो जाएगा, और दोनों को मिला देंगे। जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो तो वो एक सॉल्यूशन कहलाता है। तो जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। चीनी और पानी का सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन चीनी और पानी का जो सॉल्यूशन है, इसमें चीनी क्या है? चीनी को सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट बोलेंगे। जो कम में होगा उसे सॉल्यूट बोलते हैं, और वो सॉल्यूट हो जाएगा। और जो ज़्यादा में पानी वो सॉल्वेंट होता है। ये तो नाम हो गए इनके, ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पे कि हम मोलैरिटी से पता कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो हमने सॉल्यूट डाला है वो कितना है, वो कम है, ज़्यादा है, ये पता कर सकते हैं मोलैरिटी से। इसलिए मोलैरिटी एक तरह की कंसंट्रेशन की टर्म होती है। ऐसी और भी होती हैं, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, बहुत सारी होती हैं। तो अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म आपके होते हैं, मोल फ्रैक्शन होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मोलैरिटी कवर करने जा रहे हैं। तो मोलैरिटी की सबसे बड़ी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसके? नंबर ऑफ मोल्स। किसके मोल्स? सॉल्यूट के मोल्स। जो हमने सॉल्यूट उसमें ऐड किया है वो कितने हैं, वो मोल्स बताएंगे ना, क्योंकि हमें वो सॉल्यूट को जानना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट किसमें है वो? इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर के लिए हम मोलैरिटी डिफाइन करते हैं। 1 लीटर के लिए हम मतलब ये हमने एक सेट कर दिया कि हम 1 लीटर के लिए निकालेंगे। 1 लीटर के लिए मोलैरिटी निकाली जाती है हमेशा, ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी टर्म है तो उसको हमेशा 1 लीटर हम लेंगे। 1 लीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स है ये पता करेंगे। अगर मान लो 500 ml है, मान लो आपके पास 1 लीटर पानी नहीं है, 500 ml है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे 0.5 लीटर्स, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, आधा लीटर ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। आपको जब क्वेश्चन मिलेगा आपको बस 3 चीज़ों पर फोकस रखना होता है। पहला फोकस होना चाहिए कि वो कौन से कंपाउंड का पता करना है, तो NaOH का पता करना है। इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे एक तो ये ध्यान रखना है, 4 ग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 ग्राम NaOH, ठीक है। NaOH कितने डिजोल्व कर रहा है? 4 ग्राम। किस में डिजोल्व किया? 250 ml सॉल्यूशन में। तो हमें यहाँ पे क्या दे दिया? यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दे दिया, और हमें क्या दे दिया? हमें सॉल्यूट का अमाउंट, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने देखा मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर के हिसाब से। यही तो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो कितने मोल्स हैं यहाँ पे? कितने मोल्स? हमें पहले मोल्स पता करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या लिखने होगा? ऊपर क्या रखेंगे? मोल्स। तो मोल्स पता करने के लिए हमें मोल्स निकालने होंगे। मोल्स निकालने के लिए कैसे निकालेंगे मोल्स? मोल्स का फॉर्मूला को पता होना चाहिए। मोल्स क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास। जो मास हमको दिया होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का मोलर मास। मोलर मास। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है NaOH।
अब जो NaOH दे रखा है, NaOH यहाँ पे कितना रखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कैलकुलेट दी मोलैरिटी, आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी बताओ कितनी होगी, किसकी, NaOH की, जो कहाँ पर है, सॉल्यूशन में है, कितना है, 4 ग्राम है। प्रिपेयर सॉल्यूशन बनाया गया बाय डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम, इट्स मतलब इट्स का मतलब तो ये है ना, इसके 4 ग्राम। तो हमें 4 ग्राम दे रखा है, तो NaOH कितने रखा है, 4 ग्राम। तो गिवन मास कितने रखा है, 4 ग्राम दे रखा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास कैसे पता करते हैं, मोलर मास पता करने के लिए आपको पहले NaOH का मोलर मास पता करना पड़ेगा। मोलर मास कैसे पता करते हैं, मोलर मास कैसे पता करते, देखिए फॉर्मूला क्या है, NaOH। मोलर मास निकालने के लिए आपको सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास रखना होगा। सोडियम का मास कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। तो 24 और 16, 24 और 16 हो जाएगा 40। तो 40 ग्राम, 40 ग्राम से क्या होता है, मोलर मास होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना होता है, 40 ग्राम्स। तो ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। जब इसको कट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.1। तो 0.1 के आ गए मोल्स आ गए। तो मोल्स कितने हैं, 0.1। तो यहाँ रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.1। अच्छा, वॉल्यूम कितना है, 250 ml। देखो पहले कितना था, अगर 500 ml है तो ये ऐसे लिख देते हैं। अगर 250 ml तो क्या लिखेंगे, 250 ml को क्या लिख सकते हैं, 250 ml का मतलब कितना हो गया, 0.25 लीटर्स हो गया। तो यहाँ क्या रख देंगे, 0.25। इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हट के यहाँ पे ऊपर 10/25 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। और 2.5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो देख लो कितना हो रहा है, 2/5 या ये 0.0, ओके, तो 0.4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 0.4 मोलर, ऐसे लिखते हैं मोलर, ठीक है। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलर होती है। तो M लिख देंगे, 0.4 M, तो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से मोलैरिटी फाइंड करना होता है। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए पहले क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमें फॉर्मूला कौन सा दे रखा है, फॉर्मूला फोकस रखो, कितने ग्राम दे रखा है और सॉल्यूशन कितने दे रखा है, इसे फोकस रखेंगे। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम, कितने मोल्स हैं। अब मोल्स हमको दे नहीं रखे, यहाँ पे हमें मोल्स दे रखे हैं, कि मोल्स नहीं दे रखे, मोल्स को पता करना पड़ता है। मोल्स निकालने के लिए हमको ये जो मास दे रखा है ना, उस मास को डिवाइड करना होगा उसी कंपाउंड के मोलर मास से। तो मास दे रखा है 4 ग्राम है, 4 रख दिया। इसका मोलर मास पता करेंगे, 40 होता है, ठीक है। वो मोलर मास हमने वहाँ पता कर रखा है, मोलर मास 40 आ रखा है। तो यहाँ से हमने इसको पुट किया, 0.1 मोल्स आ गए। मोल्स ऊपर रख दिए, डिवाइड में वॉल्यूम दे रखा है 250 ml, किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखते हैं नीचे, 250 ml, 0.25 रखा, सॉल्व किया, 0.4 M आ गया। ऐसे मोलैरिटी पता करते हैं। तो मोलैरिटी के आपको क्वेश्चंस करने होंगे ज़्यादा, तभी आपको समझ आ जाएगा। बाकी डेफिनेशन तो आप आई होप समझ रहे हो मोलैरिटी क्या होती है। आई होप जब समझ आए, कोई डाउट कमेंट कीजिएगा। बाकी जो नया टॉपिक होता है उस बारे में नेक्स्ट में बात करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।